एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हो आप सभी लोग। सबसे पहले, मेरा नाम शीतल है और मैं आपके पॉलिटिकल साइंस के एजुकेटर हूँ और ये मेरा क्वालिफिकेशन है, आप लोग देख सकते हो। और इसी के साथ साथ अगर जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को हर रोज फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ और हर संडे फुल एंड मॉक टेस्ट और हर 15 दिन में एक काउंसलिंग सेशन जो वो आप सभी लोगों को जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन में मिलने वाला है। और उसी के साथ साथ अगर दिसंबर 2025 के लिए अगर आप लोग यूजीसी नेट के प्रिपरेशन को टारगेट कर रहे हो तो आप लोग पॉलिटिकल साइंस के लिए मेरे साथ जुड़ सकता है। पूरा फुल फ्लेज प्रिपरेशन के लिए, चाहे आपके इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी यूनिट्स है वो डिटेल में करवाएंगे। पॉलिटिकल साइंस में जो भी आपके जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो ये 3 यूनिट्स जो वो माना जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन जो बढ़ बढ़ के आता है। और अगर आप लोगों को मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन। और उसी साथ साथ आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री पेपर 1 वीडियो जो है वो भी मिलने वाला है। ठीक है, इस आपके पेपर 2 के साथ पेपर 1 जो है वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाला है। फिर टेस्ट सीरीज दोनों पेपर 1 पेपर 2 का हैंडबुक आपके अप टू डेट कंटेंट के हिसाब से, और प्रीवियस ईयर्स पेपर यानी कि आपके जो प्रीवियस ईयर्स पेपर के किताब जो है ना वो आपको एक्स्ट्रा कहीं से भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 साल लिखा हुआ है बट 6 इयर्स का आपके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो आपको इधर जेआरएफ अड्डा के जो प्रीवियस ईयर किताब है इसमें मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ रिसर्च प्रपोजल मेकिंग एंड गाइडेंस काउंसलिंग जो है ये भी मिल रहा है, यानी कि आपके टॉपिक सिलेक्शन से लेकर कैसे रिसर्च प्रपोजल बनानी है, अप्रोच कैसे करनी है, ये सारे चीजें जो है आपको इस बार मिल रहा है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के साथ। ऑलराइट, तो चलते हैं आज का जो सेशन है आरपीएससी के स्ट्रेटेजी, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के स्ट्रेटेजी जो है वो डिस्कस करने वाला है, स्पेशली फॉर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। ऑलराइट, क्योंकि आपकी वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा है और इस बार जो है मैं आरपीएससी रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन सिलेबस है उस हिसाब से जो है यूट्यूब में 7 PM मेरे क्लासेस होती है, उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं लाइव। ऑलराइट, और अब जो है वो हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेटेजी। यहाँ पर जो है ना सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेबस। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सिलेबस जो है वो मेन इंपॉर्टेंट चीज है। चाहे आपकी कोई सा भी एग्जाम हो, उस एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सिलेबस है। तो एक सिलेबस जो है वो डाउनलोड कर लो। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपका जो है उस सिलेबस को पूरा डिटेल में पढ़ो कि कौन सा ऐसा सिलेबस है जो मैं यूजीसी नेट के लिए भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उसके साथ साथ मैं आरपीएससी के कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। ऑल्दो मैंने इसके ऊपर जो है सिलेबस डिकोड को लेकर एक आपके सेशन लिया था, वो भी आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है ना आपको पता चल जाएगा कि सिलेबस में क्या क्या ऐसे नया टॉपिक्स है, क्या क्या टॉपिक जो मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, ये सारे चीज जो है वो उसमें पता चल जाएगा। हाईलाइट करिए उन यूनिट्स, टॉपिक और सब टॉपिक्स को जो आपको लगता है कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ऑलराइट, फिर उसके बाद जो है ना अपने यूनिट्स और थीम्स के हिसाब से जो है ब्रेक करो, उसको जो है तोड़ो। ठीक है, आपके सिलेबस का मेजर यूनिट कौन कौन सा रहेगा, यहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी रहेगा, आपके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स रहेगा और इंडियन गवर्नमेंट यानी कि इंडियन पॉलिटी जो है वो रहता है। तो यहाँ पर जो है ना आपका टॉपिक डिविजन जो है उस हिसाब से कर सकते हैं, तो ये इस हिसाब से कर लेना। फिर अपने की कॉन्सेप्ट जो है हर एक यूनिट का आपका की कॉन्सेप्ट जो है वो रहता है, उन की कॉन्सेप्ट जो है उसको आइडेंटिफाई करिए हर एक यूनिट का। जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, जस्टिस, राइट, लिबर्टी। तो उस हिसाब से अपने यूनिट जो है उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हर एक कॉन्सेप्ट को ऐसे डिविजन जो है वो कर लेना। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग, अपने पढ़ते समय आप लोगों को कीवर्ड्स और टेक्निकल टर्म्स जो यूज किया जाता है, जैसे कि आपको अगर कोई डेफिनेशन पढ़ रहा है, कोई एक्सप्लेनेशन पढ़ रहा है, बट आपको उन डेफिनेशन या फिर एक्सप्लेनेशन में कुछ टर्म्स जो है वो आपके नया नया सुना है, तो उन टर्म्स को ना लिख लेना, एक पेन पेपर ले लेना और वहां पर जो है लिख लेना। जैसे कि सोबरेनिटी, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, हेजिमनी, रियलिज्म,
एनार्की, ये सारे टर्म्स जो है वो लिख लेना और अपने खुद का मीनिंग जो है वो वहां पर लिख लो। चाहे आप हिंदी में भी लिख लो वो भी चल जाएगा, क्योंकि वो आपने ही पढ़ना है, आपने दूसरों को नहीं दिखाना है उस नोट्स को, ठीक है। अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो भी आपको सही लगता है उस हिसाब से नोट्स बनाना। ऑलराइट, फिर उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, पैटर्न, स्ट्रक्चर जो है, क्वेश्चन पूछने का तरीका, किस तरीके का कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आ रहा है, बुक्स एंड ऑथर्स से सवाल आ रहा है तो कैसे टाइप के बुक्स एंड ऑथर्स आ रहा है। तो ऐसे ये सारे स्ट्रक्चर पैटर्न को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो थ्योरी बेस्ड हो, यहाँ पर ज्यादा थ्योरी पूछा जा रहा है या फिर ज्यादा फैक्चुअल पार्ट पूछा जा रहा है, और अगर करंट अफेयर्स के साथ लिंक करके पूछा जा रहा है, जैसे इंडियन पॉलिटी में आपके करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल रिलेशन में मिलेगा, इंडियन फॉरेन पॉलिसी में मिलेगा, तो ये सारे यूनिट्स जो है ना उसमें किस तरीके का सवाल पूछा जा रहा है, इसके स्ट्रक्चर पैटर्न को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको क्या भी इंक्लूड करना है, आपको थिंकर्स इंक्लूड करना है, बुक्स इंक्लूड करना है, केस स्टडी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है वो इंक्लूड करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट चीज आपको क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है उसको उठाकर सॉल्व करना शुरू करो। यूनिट को ऐसे चूज करिए जिसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आपके पुराने पेपर्स है 2020, 21, 22, ये पेपर्स जो हुआ है ना, ये को इन पेपर्स को थरोली एग्जामिन करिए कि कौन सा सवाल जो है किस तरीके से पूछा जाता है, कौन सा यूनिट में से सबसे ज्यादा सवाल आता है, तो उनका जो है पूछने का तो तरीका है ना उसको अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो है अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं जिस हिसाब से उनका इन डेप्थ जो पूछा गया ना। अगर मान लो आपके जो है जस्टिस के बारे में पूछा जा रहा है, तो जस्टिस को जो है वो कितना डेप्थ तक पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पावर के बारे में पूछा जा रहा है, पावर को कितना डेप्थ तक लेके गया है, ठीक है। आपके कौन कौन सा थिंकर्स के बारे में पूछता है पावर से रिलेटेड, तो इसी तरीके से आप जो है अपने एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। ऑलराइट, और उसके बाद जो है मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, आपके जहां से आप पढ़ोगे ना कॉन्सेप्ट्स, तो आपको पता चल गया होगा कि ये कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं, पर ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे कहाँ से, इग्नू के मटेरियल जो है वो पढ़ सकते हैं आप। टेक्स्ट बुक जैसे कि आपके राजीव भार्गवा हो गया, मैंने इसमें भी एक क्लास लिया है, आप लोग देख सकते हो पॉलिटिकल साइंस के प्लेलिस्ट में जाके, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन में, ठीक है, सॉरी यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पर जो है आप लोग का स्टैंडर्ड बुक्स जो है, जैसे आपके इंडियन पॉलिटी के लिए हम यूजुअली आपके जो है सबसे फेमस किताब जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स भी पढ़ते हैं, है ना, तो वो वाला जो किताब है वो पढ़ लेते हैं। और आपके जो है अवस्थी महेश्वरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया, है ना, लाइक वाइज इसी तरीके से जैसे सुब्रतो मुखर्जी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का, तो इसी तरीके से आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को उठा सकते हैं या फिर इग्नू के मटेरियल जो है ना वो भी उठा सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया है। तो यहाँ से अपना सिलेबस जो वो पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हैं अगर खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो। वरना अगर आपको प्रीमियम तैयारी करना चाहते हो इस एग्जाम के लिए, तो आप लोग मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं जेआरएफ अड्डा में एनरोल करके। ऑलराइट, और अपने जो टॉपिक्स पढ़ रहे हो, जो चैप्टर्स पढ़ रहे हो, उसको सेक्शन में डिवाइड करना बहुत जरूरी है अपने स्टडी मटेरियल्स के हिसाब से। या फिर आप विजुअल मैप भी बना सकते हो, वो अपने हिसाब से ऑप्शनल है, मतलब जरूरी नहीं है बनाना, बट अपने हिसाब से अगर आपको पसंद है, आपको लगता है कि विजुअल मैप बनाने से, माइंड मैप बनाने से ज्यादा यादगार जो है वो रह रहा है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। जैसे फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ लिया, ऑल्दो इंडियन पॉलिटी जो है उसमें कर सकता है, ये फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ना ये बहुत ही रिलेटेबल हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि आपके पॉलिटिकल साइंस जो है वो पूरा थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट भी है, तो इसीलिए बहुत काम भी आ जाएगा। ऑलराइट, फिर उसके बाद जो है आपको ओवरलैपिंग एरियाज को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो रिपीट होता है अलग अलग आपके यूनिट्स में भी, जैसे इन्वायरमेंट का पार्ट जो है वो रिपीट होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस में जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो पार्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी में भी रिपीट होता है ना। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो है वो आपके थ्योरी में भी आएगा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आएगा। तो ये जैसे कि आपके लिबरलिज्म, रियलिज्म,
ये मार्क्सिज्म ये सब पढ़ते हो तो इधर भी आता है। तो लाइकवाइज ये जो रिपीटेटिव टॉपिक्स है ना उसको आपको किस तरीके से पढ़ना है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका पॉलिटिकल थ्योरी में लिबरलिज्म जो पढ़ रहे हो वो आईआर के लिबरलिज्म से तो डिफरेंट होगा, है ना। मार्क्सिज्म जो आप पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हो वो मार्क्स जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में पढ़ते हैं वो अलग होता है। तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, अपने हिसाब से प्रायोरिटीज सेट करना। हर एक टॉपिक जो है इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता। स्मार्ट लर्निंग यहाँ पर काम आता है। आपके पीवाईक्यू के बेसिस में अपना खुद का स्ट्रेंथ जो है बनाइए। जो सबसे ज्यादा पूछा गया टॉपिक है उस पर ज्यादा ध्यान दे दो, क्योंकि प्रायोरिटी अपने खुद सेट करना पड़ेगा कि मतलब जो ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन, कम पूछने वाला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा कम पूछने वाला क्वेश्चन, इसी तरीके से जो है आप लोग जो है आइडेंटिफाई करके पढ़ना शुरू कर सकते हो। ऑलराइट। बाकी राजस्थान जीके को लेकर जो है बहुत सवाल आता है, इसको लेकर भी मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा एक क्लास लेकर आऊंगी बहुत जल्द। ऑलराइट, तो ये था आज का सेशन। और ऑफलाइन क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हो तो पेपर 1 में 50% ऑफ चल रहा है, और पेपर 1 और पेपर 2 में 25% ऑफ। इंग्लिश का बैच में आप लोग एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग यहाँ से बात करके भी क्वेरी रिजॉल्व करवा सकते हो। यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस बाय जेआरएफ अड्डा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलना। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।